क्या सच में हमारे कर्म ये तय करते हैं कि अगले जन्म में हमें कौन सी योनि प्राप्त होगी? क्या कोई अपने पापों के कारण सांप बनता है, कोई कुत्ता, कोई सूअर, या ये सब केवल गहरे आध्यात्मिक प्रतीक हैं जो हमें चेतावनी देने के लिए बताए गए हैं? प्राचीन मान्यताओं और लोक कथाओं में बार बार ये बात कही गई है कि आत्मा अमर है, शरीर बदलता है और कर्म ही उस परिवर्तन की दिशा तय करते हैं। इसलिए जब कहा जाता है कि अमुक पाप करने से व्यक्ति सांप बनता है, तो इसका अर्थ केवल डर पैदा करना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि जो इंसान अपने भीतर विष भरता है, ईर्ष्या, द्वेष और छल से दूसरों को डसता है, वो ऐसी अवस्था में गिर सकता है जहां उसका जीवन भय, अकेलेपन और अंधेरे में बीते। सांप की योनि इसी विष और छिपे हुए आक्रमण का प्रतीक मानी जाती है। जो व्यक्ति हर समय कपट करता है, पीठ पीछे वार करता है, विश्वासघात करता है, वो प्रतीक रूप में उसी जीव की तरह बनता है जिससे लोग डरते हैं और जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने ही स्वभाव को विषैला बना लिया। इसी तरह कहा जाता है कि जो व्यक्ति अंधभक्ति में या स्वार्थ के कारण अन्याय का साथ देता है, अपमान सहकर भी केवल टुकड़ों पर जीता है, विवेक का उपयोग नहीं करता, उसके लिए कुत्ते की योनि का उदाहरण दिया जाता है। यहाँ कुत्ता अपमान का नहीं, बल्कि निर्भरता और आदेश पर जीने का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि आत्मसम्मान और सत्य के साथ खड़े होना जरूरी है। जो व्यक्ति लालच में अंधा होकर दूसरों का हक छीनता है, धन के लिए किसी भी सीमा तक गिर जाता है, उसके लिए सूअर की योनि का प्रतीक बताया जाता है, जहां उसे गंदगी और तृष्णा में जीवन बिताने का अनुभव मिलता है, ताकि वो समझ सके कि असीम लालच अंततः मनुष्य को भीतर से गिरा देता है। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी है, छोटी छोटी बातों पर हिंसा करता है, निर्दोषों को कष्ट देता है, उसके लिए हिंसक पशु की योनि का वर्णन मिलता है, क्योंकि उसने अपने भीतर की मानवता को दबाकर पशु प्रवृत्ति को बढ़ाया। जो व्यक्ति आलसी है, अपने कर्तव्यों से भागता है, परिवार और समाज की जिम्मेदारी नहीं निभाता, उसके लिए बोझ ढोने वाले पशु का उदाहरण दिया जाता है, ये बताने के लिए कि जिसे उसने स्वेच्छा से नहीं उठाया, वो उसे परिस्थितियों के बोझ के रूप में उठाना पड़ेगा। जो व्यक्ति चुगली करता है, नफरत फैलाता है, लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करता है, उसके लिए भटकने वाले जीवों की योनि का उल्लेख मिलता है, जहां उसे अस्थिरता और असुरक्षा का अनुभव होता है। जो व्यक्ति अत्यधिक मोह और आसक्ति में डूबा रहता है, अपने स्वार्थ के कारण दूसरों को बांध कर रखना चाहता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो उसी स्थान या वातावरण के आसपास जन्म ले सकता है जहां उसका मोह बंधा था, ताकि वो सीख सके कि प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अहंकार में चूर होकर दूसरों को तुच्छ समझता है, ज्ञान या पद का घमंड करता है, उसके लिए ऊंचाई पर रहने वाले परंतु अकेले जीव का प्रतीक दिया जाता है, ताकि वो समझ सके कि घमंड अंततः अलगाव देता है। और जो व्यक्ति करुणा, सेवा, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है, उसके लिए मनुष्य योनि में पुनर्जन्म या उच्च चेतना की अवस्था का वर्णन किया जाता है, जिसे स्वर्ग जैसे अनुभव का प्रतीक माना जाता है, जहां शांति, संतोष और सम्मान मिलता है। पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि ये सभी उदाहरण अधिकतर प्रतीकात्मक शिक्षाएं हैं। इनका उद्देश्य ये बताना है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना स्वर्ग और नरक बनाता है, और सांप बनना या कुत्ता बनना दरअसल उस मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का संकेत है जिसमें व्यक्ति अपने ही दोषों का परिणाम भोगता है। यदि किसी के भीतर ईर्ष्या का विष है, तो उसका जीवन भय और अकेलेपन से भरा होगा। यदि किसी के भीतर लालच है, तो उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। यदि किसी के भीतर करुणा है, तो वही उसका स्वर्ग बनेगा। इसलिए असली प्रश्न ये नहीं कि कौन सा पाप करने से कौन सी योनि मिलती है, बल्कि ये है कि हम आज अपने भीतर कौन सी प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, विष या अमृत, स्वार्थ या सेवा, घमंड या विनम्रता। क्योंकि आत्मा का सफर सीखने का सफर है, और हर जन्म, हर परिस्थिति, हर सुख दुख हमें यही सिखाने आता है कि मनुष्य बनकर हमें मनुष्यता ही जीनी है। तभी हम प्रतीकों के उस चक्र से ऊपर उठ सकते हैं और शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं।